बराबर 156.25 वर्ग कड़ी। तो इसको बदलने के लिए अब एक धूर का मान हम जान गए। जय हिंद दोस्तों, मैं भूमापक अमीन रोशन सिंह। आज रकबा को कट्ठा में बदलने के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि आपका खेत है उसको कट्ठा में, क्षेत्रफल है खेत का, उसको कट्ठा में बदलने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो और ये कमेंट और लाइक कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दिया गया है कि 3.125 मतलब कि 3.25 डिसमिल का कोई ज़मीन है। ये 3.25 यहाँ पे देख सकते हैं, 3.125 डिसमिल का कोई ज़मीन है। अब इसको हम निकालने के लिए क्या विधि लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले 3.125 को हम पूरा क्षेत्रफल में बदलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो वर्ग कड़ी, 1 डिसमिल का मान हमें मालूम होना चाहिए। तो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। 1000 वर्ग कड़ी होता है। 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। अब फिर यूनिट चेंज होगा तो जो डिसमिल का है मान घटेगा और बढ़ेगा। तो सबसे पहले 3 जो है 3.15 है, 3.125 इसको हम गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमें इस क्षेत्रफल को डिसमिल से कड़ी में बदल पाएंगे। तो 1000 से हम जब गुना करते हैं तो 3125 वर्ग कड़ी आता है। 3125 वर्ग कड़ी आता है। ये जो 3.125 है इसको हम गुना किए 1 डिसमिल का मान से, मतलब कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है तो 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो 1000 वर्ग कड़ी से 3.125 मतलब 3.125 गुना किए 1000 से, तो मेरा टोटल क्षेत्रफल आया जमीन का वो 3125 वर्ग कड़ी आया। अब हम इस क्षेत्रफल से ये प्रयास करेंगे कि कितना कट्ठा हुआ। तो सबसे पहले हमें धूर का मान जानना होगा, और इससे भी पहले आपको यह मालूम करना होगा कि आपका क्षेत्र में कितने हाथ का लगी चलता है। मतलब कि जब कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा था, अंग्रेजों का सर्वे हो रहा था, तो जमींदारों ने कितने हाथ के बांस से जमीन की नापी कर दी थी, क्योंकि उस समय कड़ी और यूनिट का अभाव हुआ करता था। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। ये तो हमको मालूम है कि कितना से निकलेगा। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम हाथ का मान जानेंगे। तो 1 हाथ बराबर होता है, कड़ी में 1 हाथ बराबर होता है, यहाँ पे लिखते हैं 1 हाथ बराबर होता है 2.273 2273 कड़ी या वर्ग कड़ी, है ना। तो 1 हाथ का मान हमें मालूम है। अब हम इसको कैसे निकालें। तो सबसे इजी है, इसको जोड़ घटाव गुना भागा उतना दिमाग नहीं लगाना है। हम प्रयास करते हैं 5.5 हाथ का लगी से, 5.5 हाथ का लगी से। तो 5.5 हाथ का लगी गुने ये जो 1 हाथ है इसको हम रखेंगे 2273 कड़ी का स्क्वायर, है ना, कड़ी का स्क्वायर। इसके बाद जब हम गुना कर लेंगे, तो 12.5 आएगा। तो 2.273 का स्क्वायर ना करके हम सीधे गुना किए 5.5 हाथ से। जब 5.5 हाथ से गुना करें तो 12.5 आया। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा 12.5 12.5। इसके बाद जो आएगा 156.2 156.25 जो आया वो वर्ग कड़ी। तो ये क्या है, तो एक धूर बराबर 156.25 वर्ग कड़ी। तो इसको बदलने के लिए अब एक धूर का मान हम जान गए। ये आप जानते होंगे कि 1 कट्ठा में जो है वो 20 धूर होता है। तो आपको कैसे भी करके धूर तो निकालना ही पड़ेगा। तो 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। तो 156.25 को 20 से गुना करेंगे तो आएगा 3125 वर्ग कड़ी। 3125 वर्ग कड़ी।
फिर से एक बार समझा देते हैं। यदि आपको वर्ग कड़ी में नापी किया गया है, कड़ी में नापी किया गया, उसका मान वर्ग कड़ी में क्षेत्रफल का आया है, तो आपको वर्ग कड़ी, एक हाथ में कितना वर्ग कड़ी होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक हाथ में 2.273 वर्ग कड़ी होती है। इसके बाद आपको यह जानना होगा कि आपके क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चलता था, लग्गी या बांस कहिए, आपको ये मालूम नहीं है तो आप बारी बारी करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कोई बड़ा बुजुर्ग है, उन्होंने कह दिया कि 4 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है, तो इसको हम लग्गी से गुना करके निकाल सकते हैं। तो हमने बताया कि 5.5 हाथ गुने 1 हाथ का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद 12.5 गुने 12.5 यहाँ ना स्क्वायर करके नीचे हम जो इसका मान आया, इसका गुना करने पर 12.5 आया, उसको स्क्वायर करेंगे तो 156.25 आता है। तो 156.25 क्या है, तो एक धुर का मान है। इसके बाद एक धुर के मान से हम 20 धुर को गुना करेंगे तो 3125 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 3125 को भागा दे देंगे 1000 से भागा दे देंगे तो 1.25 डिसमिल हो जाएगा, 1.25 डिसमिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 3 डिसमिल 125 वर्ग कड़ी, 125 वर्ग कड़ी हुआ। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आशा है कि समझ में आ गया है होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा सवाल बहुत बार आता है, कॉल पर आता है, फिर कमेंट पर आ रहा था कि सर बताइए कैसे कैसे क्या होगा, तो हम बता दिए। अब बाकी रहा बाकी जो है जमाबंदी के लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा। जो वेबसाइट है वो अभी स्लो काम कर रहा है। देखिए कल या परसों तक जो जमाबंदी पंजी प्रिंट हो रहा था, उसे अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे ही नोटिस मिलता है हम लोग को, तो आप एक वीडियो फिर से बनाएंगे कि जमाबंदी पर्ची को कैसे डाउनलोड करें, है ना। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे ही आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।